मेरी गवाही ये है कि मेरी मौसी है, उनके बगल में कोई एक चाची रहती थी, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका बहुत लगाव था उनसे। उनको अचानक से खबर मिली, लेकिन वो बच्चों जैसी हरकत करने लगी। मतलब पास्टर जी से भी बोला था मैंने दुआ के लिए, पास्टर जी ने दुआ करी। बच्चों जैसे अंगूठा चूस रही है, कभी कह रही मुझे जाने दो, कैद कर रखा, मुझे मार रहे हैं ये लोग, ये कर रहे हैं। मुझे सुबह फोन आ गया मौसा का, जल्दी आई, हरकतें करने लग गई है। फिर मैं गई वहां पे, दुआ करी, और उनकी एक बहू थी, उनने भी, हम दोनों ने प्रे की, पास्टर जी को भी प्रे करवाई थी। लेकिन अब वो ठीक है, अब वो होश में है, आएगी, चर्च में आएगी गवाही देने के लिए। और एक विषय और है, मेरे मौसा ससुर पहाड़ गए थे, वहीं से उनका पैर फिसल गया, उनकी डेथ हो गई है। अभी मुझे जाना है, लेकिन आप लोग सब दुआ करना, उनकी आत्मा को शांति मिले। अब सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं कल ड्यूटी जा रही थी, तो इतना 1 साल हो गया ड्यूटी करते हुए, पर मुझे पता नहीं था। पर परमेश्वर को मैं बहुत लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आंख बच गई। मुझे इतना तेज चोट लगा था गाड़ी में, मेरी आंख सारा फट गया था। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत इतनी पलट गया था, उससे ज्यादा। पर स्कूल वालों ने मुझे देख के पट्टी उट्टी करवाए, उसने वापसी भेज दिए, बोले घर जाओ। घर आए तो शाम को मैं कन्हैया डॉक्टर के पास लेके मुझे जो ले गया, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि खुदा बहुत आशीष दे, कहीं से न कहीं से खुदा फरिश्ता भेजता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे 5 टाँके आया है, मेरे टाँका जल्दी ठीक हो जाए, मैं ड्यूटी में जा सकूं। मैं खुदा के लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब हो गया था। अभी कल शुक्रवार को, परसों दुआ करवाई, लेकिन उसको सीने में बहुत दर्द हो रहा था, एकदम सीरियस थी। तो हम कह लेके जाओ उसको बनारस, यहाँ से नहीं ठीक हो रही है। तो फिर लेकिन शुक्रवार के दुआ करवाई, अब ठीक है। लेकिन दुआ करना कि वो सही हो जाए, ठीक हो जाए। अभी खांसी हो रही है बहुत तेज, लेकिन सीना में का दर्द एकदम सही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने अब तक संभाला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा बेबी, कल हम लोग बाहर गोलगप्पे खाने गए थे, तो ये वैसे तो सब कुछ खा ही लेता है, लेकिन इसको कल पापड़ी दी, इसने पता नहीं कैसे गले में फंसा लिया और एकदम अकड़ गया ये। इसको सांस भी नहीं आ रही थी, मेरे हाथ पैर फूल गए। मम्मी थी और मेरे हस्बैंड, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। मैं उनको बोल रही हूँ पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, वो स्टिफ हो गए वहां पर ही, वो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। फिर वहां पर सारे लोग जितने भी वहां पर बैठे थे, सबके सब उठे और फटाफट सब पानी लेके आए, इसके पीछे से पुश किया, और इसको बहुत देर तक, 5-10 मिनट तक हम लोग इसको पीछे बैक पे मारते ही रहे, तब जाके ये ठीक हुआ। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। परमेश्वर बहुत कार्य करने वाला है, और अंकल को पता है कि ये बच्चा मेरे लिए कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे मिला है। जब इसका डेडिकेशन था तो पास्टर अंकल गए थे वहां पर, तो पास्टर ने गवाही दी थी मेरे लिए, मेरे बिहाफ पर। तो ये अगर रोता है तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, और कल इसको ऐसा देख के तो मतलब हालत ही खराब हो गई थी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे बच्चों को अब तक संभाला, आगे भी परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि उसी ने मुझे दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। मैं सबको जय मसीह की कह रही हूँ। आप सब जने मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, जिसके यहाँ जॉब करते हैं, वो अंकल भी बीमार है, उनकी माँ भी बीमार है। अभी अभी मेरे पति गए हैं। प्रभाकर नाम है, प्रभाकर। और वो इतना प्रार्थना करते हैं कि उनके मालिक सब ठीक रहे, क्योंकि उनके आश्रय में कोई नहीं है। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पिछला हफ्ता मैं परेशान थी, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था, मैं अभी ठीक हूँ। प्रभु का ये संडे वाले दिन यहाँ से गई थी, पिछले संडे सब कुछ सही था, मेरा सही थी। मैं यहाँ से गई भी तो बहुत अच्छी थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमारे सीने पे दर्द उठ गया। दर्द उठने के बाद बहुत देर तक दर्द हुआ, रोना सा आगे लग रहा, अब हम जिएंगे नहीं, ऐसे दर्द हो रहा था मुझे। तो हम भी रो रहे, मम्मी भी साथ साथ रो रही है हमारे साथ साथ। पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कम से कम 7 बजे तक दर्द होते ही रहा, शाम 7 बजे तक। फिर मम्मी कह रही जब पास्टर जी को फोन करके, नहीं हम तो चर्च से आए, प्रभु ठीक करेंगे, हम क्यों परेशान करें पास्टर जी। हमने ये बोला कि प्रभु ठीक करेंगे, चाहे मैं मर जाऊँ, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे लेटे ही।
पर प्रभु ने हमें 7:30 बजे के बाद नींद आया थोड़ा सा, तब जाके मेरे को दर्द थोड़ा आराम हुआ। दर्द आराम हुआ तो प्रभु मेरे को एक वचन याद दिया, नीति मती में का वचन याद दिया, जो तू घबरा मत, तेरे जीवन में तूफान आया, तू घबरा मत। मेरे को ये वचन याद है, जब मेरे सीने का दर्द आराम हो गया। प्रभु का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, जो प्रभु ने मुझे वचन याद करवाया। धन्यवाद करो। पास्टर जी, मेरे एक नंदोई है गांव में, वो कल से मुझे परेशान कर रहे प्रार्थना के लिए। कह रहे उसको हवा लग गया है हाथों में पैरों में। वो दुकान नाश्ता के दुकान करते हैं, होरिल नाम है। हाँ, उसको हाथ से कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके बच्चे भी नहीं है। तो वो कह रहे थे जी हमारे लिए प्रार्थना करवा देना। बोला ठीक है, करा देंगे, आप लोग था करना पड़ा। धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और प्रभु के दास का और कलीसिया का भी। मैं कल की गवाही दूंगी। जो सिस्टर लोग आई मेरे घर में, इतना तूफान मचा हुआ था कि पता नहीं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी घर में, पता नहीं कि कोई बच सकेगा या नहीं। पर मैं प्रभु की दासी होकर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर में बहुत शांति आ गई। धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रार्थना का विषय है, मेरे पापा आईसीयू में। जैसे पिछले हफ्ते प्रार्थना हुई थी तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका है कि मैं क्या करूं नहीं करूं, कुछ भी समझ नहीं आता। कोई कभी कुछ बोलते हैं, वो खिड़की खुलती है, वो आफत की खिड़की खुलती है, कुछ ना कुछ उसमें बोलते रहते, ये करो वो करो, कभी ब्लड लाओ, मुझे समझ नहीं आता। पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, किसी ने हमारे लिए मदद के लिए भी बंदे को भेजा। उसका दूत है, परमेश्वर का दूत है वो किसी भी काम के लिए कुछ मंगाना हो तो ऑनलाइन करके वो मंगा देता है। ब्लड का भी इंतजाम उसने करवाया, परमेश्वर ने करवाया कि परमेश्वर ने अपने बच्चे को भेजा है। पर इस टाइम क्या, कल उनको अटैक भी पड़ गया है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनके जीवन में जो करेगा अच्छा करेगा। या तो अपने पास बुला ले उनको, अब वो परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए, या परमेश्वर उनको अपने पास बुला ले। घासी सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे जीवन में काम हो रहा है, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरे को बहुत बहुत चीजें दिखा रहे हैं इन दिनों में। जो और ये लोग जो सोच रहे हैं कि प्रभु नहीं आ चुके, प्रभु आ चुके बाहर लोग। मेरे व्हील चेयर पे मेरी जो जरूरत की चीजें इतना परेशान कर रखा मेरे को शैतान ने, मगर शैतान को मेरे खुदा ने कुछ लगा क्रूस पे। प्रभु ने कह रखा डर मत टिंकू। तो आज मेरा फोन भी कल रात को बंद कर दिया शैतान ने, जिससे मैं खाना पीना मांगता हूँ, जो भी बंद कर दिया। मगर अपने खुदा का धन्यवाद, सूरज ढलने तक तेरे को सारे संकट से दूर कर दूँ और निकालता मेरा खुदा। ये देख लो, ना तो मैं कोई सिलेंडर भरवाने जा सकता, ना मैं रोटी ला सकता, कुछ नहीं। सारा इंतजाम मेरा खुदा करता है और पूरे रज्जो रिकाड़े की निगाह लंगड़े पे लगेगी। और जो प्रभु ने मेरे से तुम्हें प्रार्थना में कही, मत डर, जो कुछ है मेरी इच्छा से तेरे जीवन में, मत डर, मैं तेरे को ऐसे चला के लेके जाऊंगा। जितने इन दिनों में चलने ध्यान है ना नवरात्रे, इन दिनों में जादू टोने बहुत हो रहे हैं। इन चीजों से भी सावधान रहना मेरे बहन भाइयों, इन दिनों से सावधान है, बहुत तगड़े जादू टोने चल रहे हैं ना, जो नवरात्रे चल रहे हैं। प्रभु ने मेरे को अगुवाई करी है, मेरा काम है आप लोगों को। और ये राजेंद्र भाई जो कह रहे हैं ना, शांत हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, पापा खड़े हो जाएंगे और आप गवाही दोगे। ये मेरी बातें मत है ना भैया, डॉक्टर बनाने वाला मेरा खुदा है, ईश्वर को सब कुछ बनाने वाला मेरा खुदा। डॉक्टर कुछ नहीं करता, प्रभु मेरे को जीवन दिया ना, वो मेरे डॉक्टर का डॉक्टर प्रभु ने दिया मेरे को। और जो आज मेरे को लाते हैं भवन में, प्रभु लेके आते हैं अपने चरणों में, साथ लेके आते हैं। चल मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। पूरी रजोरी गाड़ी की निकल लग रही बड़ी, ये लंगड़े पे लंगड़ा नहीं हूँ मैं, अब मेरे को याद कर दिया, खुदा का धन्यवाद करें। और रजौरी गाड़ में ऐसा चमत्कार होने वाला है, शकरपुर बड़ा चर्च बनने वाला है। ये दीवार जो एरिया की दीवार लगी ना, दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, ऐसे खुलने वाली है इसी महीने, इसी साल के अंदर। 11वां महीना पार नहीं होगा, ये भी अगुवाई करिए प्रभु ने मेरे को। प्रभु का धन्यवाद करो, जिस हिसाब से मुझको सेवा में इस्तेमाल करे, प्रभु का धन्यवाद। सब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे मुंह पे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत जोर से दर्द होता था। मैंने दवाई भी खाई, फिर नहीं हो रहा था आराम, फिर मैंने छोड़ दी, दवाई भी फेंक दी। और फिर मैंने पास्टर साहब से प्रार्थना कराई, आंसू से भी प्रार्थना कराई, और वो अब आराम है, बिल्कुल भी नहीं है।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय में से प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी गवाही यह है कि पिछले हफ्ता मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आ पाई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, फिर मैं ठीक हूँ। और हमारी गवाही यह है कि गंगाराम से बात हुई थी, उनको यहाँ थे तो यहाँ एक फोड़ा निकला था, उसका ऑपरेशन हुआ था तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन कभी काल दर्द होता, उसके बगल में गांठ निकल गई है। तो डॉक्टर ने बोला उनको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो सब लोग दुआ करना, परमेश्वर आशीष दे, कुछ भी बीमारी ना निकले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास है परमेश्वर आशीष देगा। हाँ, गंगाराम सबको सबको जय मसीह की। हम पिता परमेश्वर के लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। वो छोटी सी गुड़िया थी, आज नहीं उसको लाई हूँ, रात भर सोई नहीं है, 5 बजे सोई है। और ना हम लोग सो रहे थे, पता ना कैसे दरवाजा खोल के हमारा लड़का दुकान चला गया और वो हमें बोला मम्मी दरवाजा बंद कर दे। हमने बंद करती हूँ, नींद आ गया और वो निकल के सीधे छत पर चली गई। हाँ, अब पूरा जीना हमारा खुला है। और हम उठे, इसके पापा है तो बोला कि उसको सब चूहिया घर में कहता, बोले चूहिया कहाँ, खोजने लगे। हम लोग पूरा चारों पट्टी खोजने लगे, कहाँ गया, कहाँ गई। कोई छत पर, कोई नीचे। देख रही कि छत पर जाके वह बात खूब खेल रही है। हम प्रभु के लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, हमारे खुशी करिए। मम्मी प्रभु ही इसको साथ है, इसलिए देख इतना ऊंचा आके वो खेल रही है। हम प्रभु के लाखों लाख धन्यवाद करते हैं और उसके लिए दुआ करना। आज उसको बुखार लगा हुआ है रात से। सारे कलेसिया को धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा भाई का बैटिक वाला रिक्शा था, वो गांव से रिजर्व गया था, वो रिक्शा चोरी हो गया है। प्रभु से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि प्रभु खोजवा के दे दीजिए, थाना में एप्लीकेशन दे दीजिए, सारे जगह खोज रहे हैं और नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा तो प्रभु से लाखों लाख धन्यवाद करेंगे। दूसरा गवाही यही है प्रभु जी की, मेरा शुगर का बीमारी है, 5 महीने हमने दवा खा रहा है, बीपी हाई है, पेट में दर्द होता है, वो सारा सही हो जाए, चंगा हो जाए। प्रभु जी यही हमारा गवाही है, लाख धन्यवाद करेंगे, अच्छा चंगा हो जाएंगे तो धन्यवाद।